देखिए ऑब्जेक्ट अगर 4 है और दो दो के 2 ग्रुप बनाने हैं तो टोटल डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन ग्रुप की साइज क्या रखनी है 2 की, और फिर मैंने आपको एक कल शॉर्टकट सिखाया था कि जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड किया क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 बार आएगा, 2 के 2 ग्रुप बनाना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हमने बना लिए। इससे आपने क्या किया कि ये P1 P2 और P3 P4 2 ग्रुप में चारों बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स आए। अब मैंने आपको पहले जब हमने ग्रुप की साइज अलग अलग रखी थी तो एक बात बताई थी कि ग्रुप्स को हमको 2 लोगों में 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चंपा राधा डॉली को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। मान लीजिए ये 2 ग्रुप्स किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चंपा और राधा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो अब आप सोचिए कि टोटल नंबर ऑफ वेज through which the groups can be distributed among 2 persons, चंपा एंड डॉली। किसके बीच में बांटना है, चंपा और डॉली के बीच में। अब यहां पे देखिए कि ग्रुप की साइज सेम है। पहले तो क्या था कि ग्रुप की साइज अलग अलग थी। एक जब हमने 6 बुक्स ली थी तो एक 1 का ग्रुप मतलब एक ग्रुप में 1 बुक थी, एक ग्रुप में 2 बुक्स थी और एक ग्रुप में 3 बुक्स थी। तो ऑब्वियसली हमने क्या किया था कि जो 3 का बंच था वो किसको दिया था, डॉली को दिया था, 2 का बंच राधा को दिया था और 1 बुक अपन ने चंपा को दी थी। तो वहां पे तो ये फिक्स था कि यार हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि आपकी जो 6 बुकें भी आप 3 में डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली कि अपन उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं कि एक को 3 का ही ग्रुप चाहिए, 3 ही बुक चाहिए, एक को 2 का ग्रुप चाहिए, 2 बुक चाहिए और एक को 1 ही चाहिए। तो इस कारण से हमने वो 1, 2 और 3 के 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो वहां पे जितने ग्रुप्स बने थे उतने ही डिवाइड करने के तरीके थे। क्यों थे, क्योंकि फिक्स है कि 3 का ग्रुप जो है वो किसको चाहिए था, डॉली को, और 2 का राधा को और 1 का चंपा को। तो ग्रुप्स बन गए, मतलब डिवाइड हो गया। इक्वल साइज के ग्रुप में क्या होता है कि यहां पे अब दोनों ही 2 के ग्रुप है। तो आप ये चंपा को दो, ये चंपा को दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये राधा को दो, ये राधा को दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केसेस में यहां पे हमको ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब यहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये चंपा को ही मिलेगा, ये राधा को ही मिलेगा, क्योंकि P1 P2 एक ग्रुप हो गया, P3 P4 एक ग्रुप हो गया और दोनों की साइज क्या है, सेम। तो इसलिए यहां डेफिनेटली जब आप 2 लोगों में ये ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो नंबर ऑफ वेज वेरी करेंगे, डेफिनेटली वेरी करेंगे। तो ये क्या होगा, आपको ये 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में 2 फिजिक्स की बुक्स है और इस ग्रुप में भी 2 फिजिक्स की बुक्स है। अब अल्टीमेटली अगर आपको इसको चंपा और राधा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चंपा और डॉली को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी, तो अल्टीमेटली 2 ग्रुप मतलब 2 ऑब्जेक्ट, 2 पर्सन, एक चंपा और एक डॉली, 2 पर्सन 2 ऑब्जेक्ट कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फैक्टोरियल 2। बचपन से सिखाता हुआ आ रहा हूं। तो इतने ग्रुप के लिए कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 4 अपॉन जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। फिर ये टोटल ग्रुप्स, ओके, इतने तरीके से हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। अब जब हमने 2 ग्रुप में बांट दिया है, अब उन ग्रुप्स को 2 लोगों में बांटना है, चंपा और डॉली, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2। तो कितने तरीके हो गए, यहां पे मैं फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और डेफिनेटली करना पड़ेगा, यहां इंटू 1 नहीं चलेगा, ओके, क्योंकि यहां पे आपके पास ग्रुप की साइज सेम है। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप फिक्स नहीं बोल सकते कि यार ये वाला चंपा के पास, ये डॉली के पास जा रहा है, ऐसा फिक्स आप बोल नहीं सकते। तो आपको इंटू फैक्टोरियल 2 डेफिनेटली करना पड़ेगा, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां पे अगर मैं ऐसा करता हूं
कि टोटल 6 बुक्स है। कौन कौन सी? P1, P2, P3, P4, P5 और P6। ओके, अब इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है? दो दो के 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, टोटल डिस्टिंक्ट ग्रुप्स कितने हो गए? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 की पावर 3। जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। बचपन से यह बात सिखाता हुआ आ रहा हूं। चलिए, तो इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए। मतलब अगर मैं बात करूं तो P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये P1, P2, P3, P4, P5, P6। ओके, दो दो के कितने ग्रुप्स हो गए? 3। अब आप देखिए कि यहां पे अब जब मैं ये 3 ग्रुप 3 लोगों में बांटूंगा तो अब ऐसा कोई नाम थोड़ी लिखा है कि चिपका दिया कि यार, क्योंकि आप सोचो ना कि यहां तो वेरिएशन होता रहेगा। 3 ग्रुप बन गए, अब दो दो के बने, तो इसमें P1, P2, P3, P4, P5, P6। ऐसा भी हो सकता है कि यार इसमें क्या आ जाए? P1, P6 आ जाए, यहां आ जाए P3, P4 और P5, P2 आ जाए। इस तरह से अलग अलग तरीके यहां पे आएंगे। अब जब मैं इन तीनों ग्रुप्स को 3 लोगों में बांटूंगा, चंपा, राधा और डॉली, तो आप सोचो कि क्या होगा? एक ग्रुप मतलब एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ग्रुप मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ग्रुप मतलब तीसरा ऑब्जेक्ट। 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट और 3 लोग, फैक्टोरियल 3 से बांट देंगे। सिंपल। यहां इसलिए बांटना जरूरी है क्योंकि ग्रुप की साइज सेम है। ओके, तो हम यहां पे सारे पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि ये चंपा को, ये राधा को, ये डॉली को, ये डॉली को, ये चंपा को, ये राधा को, ये राधा को, ये डॉली को, ये चंपा को। इस तरह से हमको सारे तरीके यहां पे ढूंढना पड़ेंगे। ओके, तो अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज through which these groups can be distributed among 3 persons: Champa, Radha and Dolly, equals to factorial 6 फैक्टोरियल 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में। 3 ऑब्जेक्ट 3 लोगों में बांटना है, फैक्टोरियल 3 वेज। ओके, याद रखिएगा। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ग्रुप का यूज कब करते हैं हम? जब हमको बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ग्रुपिंग कब करते हैं? जब हमको बंच ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना होंगे, तब हम किसका यूज करेंगे? ग्रुपिंग का। तो आप याद रखिएगा। और अगर ग्रुप्स बनाना है तो आपको मैंने तरीका सिखा दिया, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भी तरीका सिखा दिया। इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अनइक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसके लिए आपको एक जनरल तरीका सिखा देता हूं, इसका एक फॉर्मूला भी बनवा देता हूं। मैंने पीएनसी में हमेशा फॉर्मूला बाद में बताया है, पहले कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो फॉर्मूला आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और मैं इस पे फॉर्मूले पे फोकस करता ही नहीं हूं। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर ऐसे हैं, बस आप मेरी फीलिंग को फील करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, हर लेवल के बनेंगे। ओके, आप फॉर्मूले याद नहीं रखोगे, बस फीलिंग को फील कर लोगे, तो उससे ही एग्जाम में सारे क्वेश्चन में इस फीलिंग से सारी फुलफिलिंग हो जाएगी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला भी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ equal of 2 distinct groups of equal size
ऑफ 2n ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू 2n ऑब्जेक्ट है, इक्वल साइज के ग्रुप क्या बनेंगे, nn के ग्रुप्स बनेंगे। 2n है, n का 1 और n का 2, कितने तरीके, फैक्टोरियल n की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल। ओके, जो जितनी बार रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। चलिए, अब टोटल नंबर ऑफ वेज through which these groups can be, total number of ways through which these groups can be distributed among two persons। अब कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 लोगों में, इक्वल्स टू कितना, 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ 2n ऑब्जेक्ट्स, तो ये बनेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। और 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फैक्टोरियल n की पावर 2 अपॉन 2, ये तो ग्रुप्स हो गए। 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है चंपा और डॉली इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आप याद रखिएगा। इसी तरह से पूरी कहानी, अब देखो मैं ये पूरा स्टेटमेंट किसके लिए कॉपी कर रहा हूं, फॉर 3n ऑब्जेक्ट्स, फॉर कितने ऑब्जेक्ट्स, 3n ऑब्जेक्ट्स, है ना, 3n ऑब्जेक्ट्स एंड साइज 3 ग्रुप्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अब ये कि ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूं, 3n ऑब्जेक्ट है, उनके कितने ग्रुप्स बनेंगे, अगर हर ग्रुप कितने का हो, n का हो। तो यहां मैं स्टेटमेंट ये एज इट इज आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज ऑफ 2n की जगह क्या हो जाएगा, 3n ऑब्जेक्ट्स। तो कितना हो जाएगा, तो फॉर 3n ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द ग्रुप n ऑब्जेक्ट। ओके, तो कितने हो जाएंगे ग्रुप्स, टोटल ग्रुप्स 3n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। और अब इसके बाद टोटल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 3 पर्सन्स, कितने तरीके से 3 लोगों में बांट सकते हैं, तो देखिए 3n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 लोगों में बांटना है इसलिए 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे 2 के लिए, 3 के लिए बना दिया, आप 4 के लिए, 5 के लिए, अब आगे के लिए आप अपने हिसाब से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। अगर 4n ऑब्जेक्ट्स हुए और nn के 4 ग्रुप बनाना है तो 4n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल की पावर 4 और यहां आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 लोगों में बांटना है तो क्या करेंगे, इस 2 फैक्टोरियल की जगह आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इसको अब आप अपने हिसाब से जनरलाइज कर सकते हैं। बाकी हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, और ग्रुपिंग में मैंने आपको इक्वल साइज, अनइक्वल साइज सारी चीजें डिस्कस कर दी है। तो आई होप कि अब आप ग्रुपिंग के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आपको साइज देखनी है, आपको यह देखना है कि ग्रुप बनाना है या डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, एक चीज ये देखनी है, एक फिर ये भी देखना है कि ग्रुप की साइज सेम है या डिफरेंट। तो क्या क्या बातें याद रखिएगा कि पहले ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, 2 बातें। फिर उसके बाद साइज ग्रुप की, एक तो हमने क्या देख ली कि साइज सेम है या डिफरेंट है, पहली बात है ना, इस तरह से आप सोचिए, साइज सेम या डिफरेंट। दूसरा कि आपको ग्रुप्स निकालना है कितने बनेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ग्रुप्स निकालना है तो यह हो गया काम,
और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फिर ये आप इक्वल में इस तरह से करेंगे, और जब अनइक्वल साइज के ग्रुप होंगे तो वहां पे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही होता है कि आपने जितने ग्रुप्स बनाए हैं उतने ही डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके होंगे। अनइक्वल साइज मतलब सबको अपनी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ग्रुप मिल जाएगा। वहां पे रेयर केस में ऐसा होगा कि हमको उसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े या 4 लोगों में। जितने ग्रुप बन गए उतने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमको डिस्ट्रीब्यूशन कहां करना ही पड़ेगा, अगर करना है तो हमको इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा, अपने आप यहां पे नहीं होगा। ठीक है, अगर उसने बोला है तो, अगर नहीं बोला है उसने ग्रुप बनाने का बोला है तो ये ग्रुप बन गए। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखिएगा, बाकी प्रॉब्लम्स आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आइए आप ध्यान दीजिए कि टोटल कितने टॉयज हैं, 45। अब इसको 45 को 3 ग्रुप में बांटना है, 10, 15 और 20। तो अब आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, देखिए सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, 45 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, सिंपली। अब 3 बॉयज को, 3 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और एक को 10 का, एक को 15 का और एक को 20 का बंच देना है। तो आप खुद सोच के देखिए कि यहां पे हमको इंटू 3 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको 20 का बंच चाहिए आपने ग्रुप्स बना दिए, एक 10 का, एक 15 का और एक 20 का। तो ऑब्वियसली 3 ग्रुप और 3 चिल्ड्रन आप किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, एक ही तरीके से। क्यों? क्योंकि जिसको 20 का ग्रुप बंच चाहिए वो 20 का आपने ग्रुप बना दिया, मतलब वो उसके पास चला गया। जिसको 10 का बंच चाहिए आपने ग्रुप बना दिया, मतलब उसके पास चला गया। जिसको 15 का बंच चाहिए आपने ग्रुप बना दिया, मतलब उसके पास चला गया। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए हम एक और बेसिक प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, एक चीज आपको क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन से क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपको यहां पे टोटल डिस्टिंक्ट ग्रुप्स निकालना है या फिर आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो वो लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। आप देखिए कि क्या बोल रहा है कि 15 सोल्जर्स है, 3 के ग्रुप में बांटना है, और बांटने के बाद उनको 3 बॉर्डर पे भेजना है। तो ऑब्वियसली हमको 3 ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ओके, तो इस लैंग्वेज से साफ साफ ये पता चल रहा है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 15 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 5 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 बॉर्डर पे भेजना है तो इंटू क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? आपने पहले तो ग्रुप्स बनाए, मतलब 5-5 सोल्जर के कितने ग्रुप बन गए, 5 5 5। अब ये जो ग्रुप है आप इनको 3 बॉर्डर मतलब 3 पर्सन, और ये 3 ग्रुप मतलब 3 ऑब्जेक्ट। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 पर्सन में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये ग्रुप्स और ये इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, देखिए तो टोटल 12 एलिमेंट्स। हमको क्या करना है, ये 12 एलिमेंट्स है, 4 4 4 4 4 4 के 3 सबसेट क्रिएट करना है। याद रखना ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है। तो यहां पे याद रखना कि आपको 4 4 के 3 सबसेट क्रिएट करना है। तो आपने यहां पे ग्रुप बना दिए, मतलब वो सबसेट बन गए, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बस ये मेरे को सिखाना है। तो ये लैंग्वेज से अपन इंटरप्रेट करेंगे कि सामने वाले ने क्या पूछा है। तो क्या आएगा, देखिए 12 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। जितने तरीके से आपने सबसेट्स बनाए उतने तरीके, जितने आपने ग्रुप्स बनाए सॉरी, उतने तरीके से सबसेट्स ऑलरेडी बन गए। अब हमको उसको 3 लोगों में बांटना नहीं है। आपका एक सबसेट बना ए बी सी, बस। तो इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 और इसमें भी क्या आ गए 3। तो आपने 3 अलग अलग 4-4 के ग्रुप बना दिए। इट मींस आपने क्या करा, 3 सबसेट क्रिएट कर दिए। अब आपको इसको 3 लोगों में बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, सबसेट फॉर्म हो चुका है और ये तरीके आ चुके हैं। आपको यहां पे इंटू 3 फैक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है।
चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि यहां पे डबल्स वाले टेनिस के गेम हमको देखना है कितने होंगे। तो डबल्स में ए बी सी, ये देखो 3 टीम में बनाता हूं, 2-2 की 3 टीम बना लेते हैं। चलिए 2-2 की 3 टीम क्रिएट करते हैं। तो कितनी टीम बनेगी, 6 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये टीम बन गई। अब आपको यहां पे चीज ध्यान रखनी है, आपको गेम खिलाना है। तो गेम किस किस के बीच होगा, आपने ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिए जिससे हम 6 लोगों के 2-2 के 3 ग्रुप बना सकते हैं। तो ये ग्रुप बन गए। ओके, बिल्कुल यहां तक तो बेसिक प्रॉब्लम है। अब इसके बाद आपको यहां पे गेम्स कितने होंगे ये बताना है। तो ये समझो कि एक 2-2 के जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं उसमें से मैंने एक कंडीशन उठाई। अब ये कंडीशन जब उठाऊंगा तो इसमें किस किस के बीच में गेम होंगे, ए बी, बी सी, ए बी के बीच का एक गेम, एक बी सी के बीच का, और एक गेम होगा ए सी के बीच का। तो कितने गेम हो गए, 1, 2 और 3। आपने ये जो 3 ग्रुप बनाए हैं, हमने यहां पे गेम्स देखे तो किसके बीच में, ए बी के बीच में हो गया, बी सी के बीच में हो गया और ए सी के बीच में हो गया। तो कितने गेम्स होंगे, 3। हर कंडीशन में कितने गेम, 3 गेम। तो इतनी कंडीशन में कितने गेम, इंटू 3। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने हुए कि आपने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनाए 2-2 के, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर यहां पे मैंने 3 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जब आप ये ग्रुप्स बनाओगे तो अगर मैं एक कंडीशन उठाऊंगा तो इसमें एक गेम इनके बीच में, एक बीसी के बीच में और एक एसी के बीच में, कितने गेम खेले जाएंगे एक कंडीशन में, 3। तो इसलिए इंटू 3 करते ही टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, गेम्स। ओके, तो इतने गेम्स उनके बीच में टीम बना के खेले जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था, डिफिकल्ट नहीं था। बट पहले मैंने आपको ग्रुपिंग के बारे में समझाया कि ग्रुपिंग में आप किस तरह से प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर हर बार जरूरी नहीं है कि आप उठा के यहाँ पे फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, आपको प्रॉब्लम में कंडीशंस देखनी है ना। मैंने आपको बताया था कि पीएनसी में कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप कंडीशन देखते हुए चलिए और फिर आगे बढ़िए। तो कंडीशन देखी तो यहाँ पे इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं करना है। ओके, इंटू 3 करने से काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले आप यहां पे मेरी बात को समझिएगा कि 8 आईपैड्स है ना। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि 8 आईपैड्स, 5 स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को कम से कम एक आईपैड मिलना चाहिए। ओके, तो कोई भी खाली हाथ नहीं रहना चाहिए, मेरे स्टूडेंट है आईपैड भी मैं ही बांट रहा हूं। ओके, होनहार स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम ग्रुपिंग से कैसे करते हैं। तो आप 8 आईपैड्स के 8 आईपैड्स के 5 ग्रुप बनाइए। कितने ग्रुप बनाइए, 5, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप बना लिए। अब इन 5 ग्रुप में मैं 5 स्टूडेंट हो गए, मेरे होनहार स्टूडेंट हो गए 5, उनको मैं 8 आईपैड बांटता हूं। तो मैं कैसे करूंगा कि एक जो है बहुत ज्यादा ही होनहार टाइप का है, खूंखार होनहार है। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि मैक्सिमम से मिनिमम, जब भी आप इस तरह के सीक्वेंस बनाते हैं तो किसी एक को मैक्सिमम रख लीजिए और उसको फिर एक एक से उसको कम करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका बीच का कोई केस गायब नहीं होगा। आप ऐसा रैंडमली उठाएंगे तो बड़ी तकलीफ आएगी। तो मैं एक काम करता हूं कि 8 है, 5 में डिवाइड करना है, तो एक तो 4 का बना दिया, एक 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 हो गए 8। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से 4 में से एक कम करूंगा और देखते जाऊंगा कि कितने बनेंगे। तो अब मैंने यहां पे कितना रखा, 3। अब 3 रखा तो ये कितना हो गया, 2, 5 1 1 1, इस तरह से। अब मैं यहां से एक और कम करता हूं, कितना आ गया, 2 2 2 1 1। तो अब आप देखिए कि जैसे ही मैंने मैक्सिमम रखा फिर 4 के बाद 3 आया तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बैलेंस होती जाएगी। तो अगर सबको कम से कम एक आईपैड मिले तो या तो मैं 4 1 1 1 1 ये ग्रुप बनाऊं, या 3 2 1 1 1 ये ग्रुप बनाऊं, या 2 2 2 1 1 ये ग्रुप बनाऊं।
अब इधर से कम करूंगा तो वापस से इधर कहीं बढ़ाना पड़ेगा, ओके, और ये अनबैलेंस हो जाएगा, और यहां बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर हो ही चुका है, ठीक है। और 2 2 के अगर आप 4 बना दोगे तो वह वैसे ही 8 हो गए, आखिरी वाले में कुछ आएगा ही नहीं। तो आप यहां पे ये तरीके देख सकते हो, ठीक है। 4 1 1 1, तो देखिए अब हम कैसे बांटेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर 4 इंटू कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। और अब ये मेरे को 5 स्टूडेंट में बांटना है। अब देखो इस बार ग्रुप में साइज का वेरिएशन आ रहा है, जब भी वेरिएशन आएगा तो हम क्या करेंगे, इनटू क्या कर देंगे 5 फैक्टोरियल। जब भी वेरिएशन आएगा हम इनटू क्या कर देंगे 5 फैक्टोरियल। और यहां पे याद रखना कि मैं आईपैड को क्या करता हूं, डिफरेंट मानता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिया था कि अभी हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे अलग अलग, वो मैं मेंशन भी कर देता हूं। तो ये इसको बांट दिया। अब इधर देखिए कितने, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 की पावर 3 इंटू कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, और कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में, इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इस पे चलते हैं, प्लस 8 फैक्टोरियल, 2 2 के 3, तो फैक्टोरियल 2 की पावर 3, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर 2, 1 1 के 2 बनाए तो किससे डिवाइड होगा, 2 फैक्टोरियल से। और कितने लोगों में बांटना है, 5 स्टूडेंट से बांटना है, तो इंटू कितना आ गया 5 फैक्टोरियल। ज्यादा से ज्यादा आप 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कॉमन लेके और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, बट आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इतने तरीके से मैं 8 आईपैड्स 5 स्टूडेंट से बांट सकता हूं और एटलीस्ट 1 आईपैड सबको मिले। तो जो एटलीस्ट वाली कंडीशन हम पहले सॉल्व कर रहे थे वो आप ग्रुपिंग से इस तरह से और इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, 5 बुक्स आपको देनी थी चंपा, राधा और डॉली को, कि सबको कम से कम 1 मिले। तो 5 बुक वाला केस यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि 5 बुक के आप ग्रुप्स बना लीजिए, तो 1 1 और 3 एक बन गया, प्लस एक और क्या बन जाएगा, 1 1 3 बन गया, 1 2 2 बन गया। ये 2 तरीके से आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 5 फैक्टोरियल, है ना। क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था, चंपा राधा डॉली 5 बुक्स थी और वो तीनों में बांटनी थी, कम से कम 1 बुक सबको मिले। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ग्रुपिंग स्टार्ट करने के पहले, और मैंने आपको बताया था कि इसको ग्रुपिंग से हम इजीली कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कि कितने बुक्स, 5 बुक्स, और कितने स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स, ईच गेट्स एटलीस्ट 1 बुक। तो उसके तरीके क्या हो गए, वो भी आप ग्रुपिंग से कर सकते हो। 1 1 3 का एक और एक 1 2 2 का ग्रुप बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा, और 3 लोगों में बांट दो। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 की पावर 2, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 लोगों में बांटना है तो इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 1 2 2 के ग्रुप्स बनाइए, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, अगेन 3 लोगों में बांटना है इसलिए इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आप इस तरह से वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ध्यान, आपको याद आया क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वाली प्रॉब्लम हम ग्रुपिंग से और इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले मैंने इसलिए आपको ये प्रॉब्लम करवाया और ये जो पुराना वाला था वो मैंने रिलेट भी करवा दिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रुपिंग से एटलीस्ट वाली कंडीशन को भी अचीव किया जा सकता है, ओके। तो चलिए, ग्रुपिंग की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको डिस्कस करा दी है। 1 2 प्रॉब्लम्स और बची है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।
और फिर टोटल पॉसिबल सिलेक्शन और सर्कुलर परमुटेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। 11 लोग हैं और 4 टैक्सीज हैं। हर टैक्सी में टोटल 3 सीट्स है। ओके, हाउ मेनी सीट्स आर देयर? 3 सीट्स आर देयर। सो व्हाट इट मीन्स, टोटल देयर आर 11 पर्सन। 11 person. Okay, and total seats equals to 12. हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल सीट्स 12 है और पर्सन्स कितने हैं? 11। अब अगर इंटरनल अरेंजमेंट हम कंसीडर नहीं करें तो हम कितने तरीके से पर्सन्स को टैक्सीज में बैठा सकते हैं? कोई भी कहीं भी बैठ जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है? हमको करना यह है कि 12 लोगों के 3 ग्रुप बनाना है। सॉरी, 11 लोगों के कितने ग्रुप बनाना है? 3 नहीं, 4 ग्रुप बनाना है, क्योंकि हर टैक्सी में कितनी सीट्स है? 3 सीट्स है। तो आप सोचो कि 11 लोगों के हम कितने ग्रुप बना लेंगे? 4। कैसे? हर टैक्सी में 3 सीट्स हैं, तो कितने कितने के ग्रुप बनाएंगे? 3 3 3 और 2। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर? तो वो अपन निकाल लेते हैं। तो देखिए, टोटल पर्सन कितने हैं? 11 पर्सन हैं और सीट 12 है। अब 12 सीट मतलब टैक्सी हमारे पास 4 है। 1 2 3 4। हर टैक्सी में 3 सीट है। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि 11 लोगों के 4 ग्रुप बनाते हैं, 3 3 3 और 2। तो जितने तरीके से आप 11 पर्सन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, जितने तरीके से आप 11 पर्सन को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, उतने तरीके से आप इनको टैक्सीज में बैठा सकते हो। क्योंकि आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया मतलब ऑटोमेटिकली वो बैठ गए, क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, इस प्रॉब्लम से एक बहुत ही प्यारी बात सिखाऊंगा आपको, दोनों करने के बाद मैं आपको बात बताऊंगा। तो देखिए कितने तरीके से ग्रुप्स बना सकते हैं। तो 12 फैक्टोरियल, एक 2 का ग्रुप और 3 के कितने 3 ग्रुप बनाना है? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 की पावर 3। जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। और यहां पे अब चारों डिफरेंट टैक्सीज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये 4 ग्रुप 4 लोगों में बांटना है। तो कितने तरीके? इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, सारी की सारी टैक्सीज डिफरेंट है, तो इसका मतलब 4 ग्रुप कितने लोगों में बांटना है? 4 लोगों में बांटना है। तो जितने तरीके से बांट सकते हैं उतने तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट हो गया पर्सन का टैक्सीज में, जब इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। आप देख सकते हो यहां पे कि इंटरनल अरेंजमेंट मैटर कर ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ग्रुप में डिवाइड कर दिया मतलब मेरे सामने क्या है कि 4 ग्रुप है, एक ग्रुप में 3, एक में 3, एक में 3 और एक में 2 लोग हैं। अब मैं इन ग्रुप को 4 टैक्सीज में बैठाऊंगा तो इंटू 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकता हूं। ओके, तो यहां पे मैंने केवल क्या किया है कि उनको अल्टीमेटली देखो मैंने क्या किया कि उनको टैक्सी के बाहर खड़ा कर दिया है। जितने तरीके मैंने आपको बनाए, ग्रुप बनाए और उन ग्रुप्स को 4 लोगों में बांटा, तो अल्टीमेटली मैंने उनको टैक्सी के बाहर खड़ा कर दिया है। अब वो कैसे भी बैठे, कोई भी बीच में बैठे, कोई भी साइड में बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब हम आगे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन टैक्सी अगर कंसीडर किया जाए, आप इसमें ध्यान रखना कि अगर इंटरनल अरेंजमेंट मैटर नहीं करता तो हमारे लिए अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो 4 टैक्सीज हैं, 4 टैक्सी में 3 सीट्स है हर टैक्सी में, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या बन गया कि हमारे पास टोटल 12 सीट्स है। कितनी सीट्स है? 12।
और 12 सीट में से हमको 11 लोगों को बिठाना है, तो हम सीधे सीधे कैसे बिठा सकते हैं? 12C11 इंटू 11 फैक्टोरियल, इस तरह से हम बिठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रुपिंग में हम अरेंजमेंट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको यह सिखाया कि यहां पे ग्रुप बना के हमने अल्टीमेटली लोगों को टैक्सी के बाहर खड़ा कर दिया, अब वो अपने हिसाब से बैठ सकते हैं। और यहां क्या है कि टैक्सी की हर सीट हमारे लिए एक यूनिक सीट है, तो यहां पे इंटरनल अरेंजमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो 12 सीट्स है, 12 में से 11 सीट मैंने सिलेक्ट की, 12C11, और उस पर 11 लोग बिठाने के कितने तरीके हो गए? 11 फैक्टोरियल। मतलब अल्टीमेटली सारी सीट्स ही हमारे लिए डिफरेंट हो गई, तो इसलिए मैंने टैक्सी को भी कंसिडर नहीं किया, क्योंकि जब मैं सीट को ही डिफरेंट मान रहा हूं तो हर टैक्सी की हर सीट डिफरेंट, तो मैं फोकस किस पे करता हूं? सीट पे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रॉब्लम से आप ये सीख सकते हो कि किस तरह से हम ग्रुपिंग में केवल क्या करते हैं, लोगों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वहां अरेंजमेंट नहीं होता है। अगर अरेंजमेंट है तो वो आपको अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से आप ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। 52 कार्ड्स हमको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप देखिए कि 52 को हम 9, 13, 13, 13 और 13 के 4 ग्रुप बना के और 4 प्लेयर्स में बांट सकते हैं, ओके। मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कितने तरीके हो गए? 52 फैक्टोरियल 13 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 13 कार्ड्स के हमने 4 सेट बना लिए। अब 4 प्लेयर में डिवाइड करना है तो इंटू क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल, ओके। तो इस तरह से 52 कार्ड्स को 13 के ग्रुप्स में हम 4 लोगों को बांट सकते हैं, ओके। यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये सिंपली ग्रुपिंग का केस है और बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर प्लेयर के पास एस, किंग, क्वीन, जैक हो, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन हर प्लेयर के पास में क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। हर प्लेयर के पास क्वीन होना चाहिए, सबके पास रानी होना चाहिए, सबके पास राजा होना चाहिए और सबके पास गुलाम होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले आप एस, किंग, क्वीन, जैक काउंट कीजिए। टोटल एस कितने होते हैं? 4, किंग 4, क्वीन 4 और जैक 4। तो 4 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, चारों को हम पहले अलग कर देते। तो इन चारों को जब मैंने अलग किया तो क्या हुआ? टोटल कार्ड्स बचे 52 में से 16 कार्ड्स हटा दिए तो 36 कार्ड्स बचे। अब 36 कार्ड्स को तो मैं बांट सकता हूं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो देखिए 36 कार्ड्स को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो फैक्टोरियल 9 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 9 के 4 ग्रुप में बांट दिए। और कितने लोगों को बांटना है? 4 लोगों को, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। अब हमको हर प्लेयर को एक एस बांटना है, एक किंग बांटना है, एक क्वीन और एक जैक। तो यहां पे मैं पहले क्या उठाऊंगा? 4S उठाऊंगा। 4S 4 प्लेयर में बांटने के 4 तरीके। फिर मैं 4 किंग उठाऊंगा, 4 किंग 4 प्लेयर में बांटने के फैक्टोरियल 4 तरीके। 4 क्वीन अगेन फैक्टोरियल 4। 4 जैक उठाऊंगा, अगेन फैक्टोरियल 4 तरीके। तो यहां पे आप देखिए कि हर प्लेयर के पास एस होगा, हर प्लेयर के पास किंग, हर प्लेयर के पास क्वीन और हर प्लेयर के पास जैक होगा। अगर मैं 4 के सेट बना लूं, 4 एस, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, और पहले मैंने एस का सेट उठाया 4 प्लेयर में बांटने के फैक्टोरियल 4 तरीके, फिर 4 किंग का उठाया, अगेन 4 फैक्टोरियल, 4 क्वीन के लिए अगेन 4 फैक्टोरियल और 4 जैक के लिए अगेन 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। चलिए, तो
यहां पे केवल हमको ये जो फेस कार्ड और एस है इसको ही ध्यान में रखते हुए बांटना है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन देखिए कि हर प्लेयर के पास एस किंग क्वीन जैक आए, ओके, और किसका आए सेम सीट। देखो यहां पे सीट का मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइप, यहां पे एस किंग क्वीन जैक ऑफ एनी सीट मतलब किसी भी टाइप का हो कोई दिक्कत नहीं है, बस एस होना चाहिए। मतलब इसका जो कहना है वो ये है कि हर प्लेयर के पास एस किंग क्वीन जैक होना चाहिए, चाहे उसके पास एस जो है वो रेड हार्ट का है, क्वीन जो है वो स्पेड की हो मतलब काले पान की हो, और जैक जो हो वो ईट का हो, ओके, डायमंड का हो, इस तरह से। और मान लो किंग और किसी का हो, तो कहीं से भी आए कोई भी टाइप का हो, बस ये चारों होना चाहिए, तो किसी भी टाइप का हो। इस बार इसका कहना है कि हर प्लेयर के पास एस किंग क्वीन जैक होना चाहिए, सेम सीट मतलब वो सेम टाइप का भी होना चाहिए। कि अगर प्लेयर 1 के पास एस किसका है क्लब का, तो उसके पास किंग भी क्लब का होना चाहिए, क्वीन भी क्लब की और जैक भी क्लब का। अगर किसी प्लेयर के पास में रेड हार्ट का एस है तो उसके पास रेड हार्ट का किंग, रेड हार्ट की क्वीन और रेड हार्ट का जैक, चारों रेड हार्ट के होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या करेंगे देखिए, पहले वही बात है कि 16 कार्ड को हम साइड कर देते हैं, बाकी 36 कार्ड्स में कोई दिक्कत नहीं है। 36 फैक्टोरियल 9 के 4 सेट बना देते हैं, फैक्टोरियल 9 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल और 4 लोगों में बांट दिया। अब इसके बाद हर प्लेयर के पास एस किंग क्वीन जैक जाए, एस किंग क्वीन जैक, तो एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक, एस किंग क्वीन जैक। मान लो ये है रेड हार्ट का, ये स्पेड का है, ये रेड हार्ट, ये स्पेड, ये क्लब और ये डायमंड। अब इस बार मैंने 4 सेट बना दिए, एक रेड हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का और एक डायमंड का, हर सेट में एस किंग क्वीन जैक। अब ये 4 सेट, क्योंकि मेरे को इस बार क्या करना है कि हर प्लेयर के पास सेम सीट का जाना चाहिए, ये चारों कार्ड सेम सीट के जाए, तो मैं क्या करूंगा, ये 4 सेट बना लिए, अब 4 सेट 4 लोगों में बांट दूंगा। तो कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल से। तो 4 सेट जब 4 लोगों में बांटूंगा तो अब क्या होगा कि हर प्लेयर के पास एक सेट जाएगा, सेट जाएगा मतलब एस किंग क्वीन जैक जाएगा इस तरह से, और वो सेम टाइप का जाएगा। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बस यहां पे इस प्रॉब्लम में, क्योंकि अभी तक हमने काफी सारे प्रॉब्लम किए ग्रुपिंग में, किस तरह से हमको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ग्रुपिंग के पहले मैंने आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके बताए थे उसमें क्या था कि सबको एक एक मिले, फिर किसी को भी कितना भी मिले, और ग्रुपिंग में क्या हो रहा है कि सबको बंच में मिले, और बंच में मिले तो यहां पे भी अगर हम अरेंजमेंट कंसिडर करते हैं तो वो भी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में टैक्सी वाले में बताया। इसके अलावा ग्रुपिंग में और सामने वाला कुछ कंस्टेंट ऐड करता है, कुछ कंडीशन ऐड करता है, तो हमको उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुपिंग, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद हम परम्यूटेशन की बात करेंगे कि टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन कितने बनेंगे अगर ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं। अभी तक हमने यहां पे जितने भी क्वेश्चंस किए या जो भी डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुपिंग के पहले भी हमने एग्जांपल्स देखे, हमने रिपीटेशन की बात नहीं की। अब अगर रिपीटेशन होगा तो उसमें अरेंजमेंट किस तरह से किए जाते हैं अब हम वो देखेंगे। ओके, तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, या कि अगर ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं तो उसमें किस तरह से हम उसको परम्यूट करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन, और फिर उसके बाद कुछ नंबर्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे, एटलीस्ट एटमोस्ट वाली कुछ कंडीशंस देखेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे बेगर मेथड। तो इस तरह से हम इस चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आगे अब हम बात करेंगे किसकी, अगर ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं तो उस केस में किस तरह से हम परम्यूटेशन करते हैं, इसकी बात करेंगे। ओके।